जय श्री राम। दोस्तों, भागवत में लिखा है, ना भुक्ते शीयते करम जन्म कोटि सतेरपि अवश्यमेव भुक्ते कृतम करम शुभाशुभम। अर्थात अपने किए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे आज या फिर कल। आइए जानते हैं इसका संपूर्ण अर्थ इस कहानी के माध्यम से। तो एक बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवत राजा था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनाया। तो उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करवा दी। तो शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए यह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई एवं डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। तो राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उस राजकन्या ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कह सकूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर सभी को कलंक लगेगा। साथ ही इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? कन्या ने कहा, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसने ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। फिर क्या था, पुजारी को पकड़ लिया गया और पूछा गया कि आपने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा विचार करने लगा। कि बहुत देर विचार करने के बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरे वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। तो किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उसके घर पर पहुंचा तो ज्योतिषी वहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा,
आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जा सकता, और आप सहन करते हैं। इसका क्या कारण है? जोशी जी ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह पत्नी नहीं, मेरा किया हुआ पूर्व का कर्म ही है। यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं चल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ, और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? जोशी जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी पत्नी गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी और कमजोर भी हो गई थी। फोड़े में कीड़े पड़ गए, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारता और कीड़ों को खाता था। इससे जब दर्द के कारण यह कूदती थी, आखिर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। तो जोशी जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी पत्नी गधी थी। तो इसकी पीठ पर फोड़ा था। जो फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी और कमजोर भी हो गई थी। फोड़े में कीड़े पड़ गए, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारता और कीड़ों को खाता था। इससे जब दर्द के कारण यह कूदती थी, आखिर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां भी इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। तो इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। फिर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, ऐसा सोचकर कि पानी के भय से भी यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा। परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर मैं यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों और अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसको दर्द चुभाने के लिए नहीं मारी थी, अतः इसकी समझ भी ठीक होगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानता, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ और प्रतीक्षा में हूँ कि कभी तो इसका स्वभाव अच्छा होगा। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी जी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म में ही आपका हाथ कटवाया है। तो ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार का, कौन सा कर्म? जोशी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी, तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा, तब वो बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई। तो आपने जिस तरफ गाय गई थी, उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया और उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। इतने में जंगल से शेर आया और गाय एवं कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को
गंडासे से मारा था और इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने तो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त को समता बनाए रखने में सफल होंगे। मुझे आशा है कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी, तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक कथा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं अगली और कहानी।